मिला तो लगभग इतना ही है। ना ईंटें मिली ना सुरंग। ये मंदिर है भोलेनाथ का जो पहले पड़ाव में, उसके बाद यहाँ से आप शहर देखिए पूरा जबलपुर पीछे मेरे। ये देखिए कि इस किले के नीचे सोने की ईंटें दबी हुई हैं, ऐसा कहा। और ये लगभग 6 बजे 5:30 6 बजे बंद हो जाता है दर्शनार्थियों के लिए। और बंद क्यों होता है, इसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ पर आत्माएं रात में आती हैं। चलिए। हर हर महादेव सभी को। मैं हूँ अभी जबलपुर में और मैं जा रहा हूँ मदन महल। कहते हैं कि जिसे राजा मदन शाह जी ने बनवाया था, जो गोंड राजा थे। और साथ ही इस किले को बनाने दुर्गावती किला के नाम से जाना जाता है। मैं रेलवे स्टेशन के सामने, और इन्हीं के लिए आपको या तो बदल बदल के जाना पड़ेगा, मतलब एक बस लें फिर एक चौक जाएं फिर बदलें, या फिर आप बुक कर लें, ऑटो बुक कर लें या रैपिडो बुक कर लें। कितने में बुक ही, कैसे पैसे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही यह एक प्रकार का रहस्यमय किला भी है कहते हैं। इसके नीचे ईंटें दबी हुई हैं सोने की। जो भी है जैसा है, मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कहीं से भी सबसे पहले जबलपुर स्टेशन पहुँचना होगा। वहाँ से आप या तो ऑटो लेके आ सकते हैं या फिर आप रैपिडो करिए, जो सबसे अच्छा साधन है मदन महल तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा यदि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा जबलपुर हवाई अड्डा। वहाँ से फिर आप कार या रैपिडो करके मदन महल तक पहुँच सकते हैं। मैंने रैपिडो की थी और ये शारदा चौक से वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। मैं रैपिडो में हूँ और थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ी। ये जो रोड आप देख रहे हैं यही मदन महल तक जाती है, मदन महल पहाड़ी तक। हम लोग मदन महल के एंट्री गेट तक पहुँच चुके हैं और ये जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन्हीं से चढ़कर हमें ऊपर मदन महल तक चलना है। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। मैं आपको बता दूं, ये राजा मदन शाह जी द्वारा बनवाया हुआ किला है और ये बहुत रहस्यमय। कहते हैं यहाँ एक सुरंग है जो डायरेक्ट मंडला तक निकलती है। और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है, दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि इस किले के नीचे सोने की ईंटें दबी हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे सोने की ईंटें दबी हुई हैं। कई बार उसको खोजने के लिए भी लोग आए हैं। और ये लगभग 6 बजे 5:30 6 बजे बंद हो जाता है दर्शनार्थियों के लिए। और बंद क्यों होता है, इसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ पर आत्माएं रात में आती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कहानी इसकी, जानते हैं। थोड़ा थकावट लग रही है। लगभग 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और खरनी दुर्गावती जी के नाम पे इनका महल हो गया है। ये वही वीरांगना है जिन्होंने अकबर की सेना को 3 बार हराया था। क्योंकि चढ़ने में सांस फूल रही है इसलिए ढंग से नहीं बता रहा। यहाँ आप जब पहुँचेंगे पहले पड़ाव पर, तो ये आपको एक यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम चढ़ के आए हैं और ये पहले मंदिर पड़ेगा। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए। पहाड़ी में ही मंदिर तक पहुँचने के लिए ऐसी सड़क बनाई गई है और यहाँ पर मंदिर में कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है। स्वयंभू प्रकृति के द्वारा चट्टानों से निर्मित है यहाँ पर मंदिर। इसकी छत भी चट्टान है, इसकी दीवार भी चट्टान है। और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका दर्शन करके ही आपको ऊपर जाना चाहिए। और ये रहे भगवान महादेव। इन्हीं के बिल्कुल सामने ही आपको चट्टानों के नीचे माँ पार्वती जी की भी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जो ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ था तो मैंने ऐसे फ़ोटो ली हुई। साथ ही देख लीजिए इस तरह चट्टानें हैं, यहीं से आपको आना है और यहीं से आपको जाना है। ये मंदिर है भोलेनाथ का जो पहले पड़ाव में, उसके बाद यहाँ से आप शहर देखिए पूरा जबलपुर पीछे मेरे। ये देखिए। अब बाबा के दर्शन करके ऊपर जा रहे हैं अपन। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, अभी तो ये कुछ नहीं, पहला पड़ाव है। यदि बोलते हुए चढ़ना है तो मान के चलेगी सांस फूल जाएगी। इसलिए इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा।
अभी कितनी सीढ़ी है बेटा? वही बस इतना ही है। फाइनली पहुंच गए, थोड़ा ही दूर बचा है। और यहाँ पे क्या लिखा हो सीधा सा, केंद्रीय संरक्षित स्मारक। सब शूट उट करने के लिए सब मना है, ये भी पढ़ लीजिए। और ये सामने जो दिख रहा है वही है। अब यहाँ से एंट्री करेंगे, बस देखिए। आप यदि इसकी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो इसे पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, जो पुरातत्व विभाग ने लगाई हुई है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये साफ, यही है महल, जो मेन महल है। अब यहाँ पे सोने की ईंटें कहाँ पे हैं वो ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ कहाँ पे यदि खोदने की इजाज़त मिलती है तो। ये पीछे जो मेरे देख रहे हैं वही है, ये रानी दुर्गावती का महल। ये मैं पहुँच गया हूँ, दिखाने पर आपको बैक कमरे से दिखाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि एक सुरंग है जो डायरेक्ट मंडला तक जाती है। अब वो सुरंग कहाँ है वो भी देखना एक चैलेंज होगा। वो सुरंग और सोने की ईंट, ये भी एक ढूंढना चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये एक हमारे गौरवशाली इतिहास की निशानी है। इनको मदन शाह जी ने बनवाया था, उन्हीं के नाम से ये है मदन महल है। अब इसको रानी दुर्गावती जी के नाम पे रानी दुर्गावती महल कर दिया गया है। शाम को यहाँ पे आना अब बंद कर, मतलब अलाउ नहीं है शाम 5:30-6 के बीच। तर्क ये दिया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भी हैं। अब वो आत्माएं चूँकि अब बहुत दिनों से बंद है, शाम को तो हम तो नहीं देख पाएंगे, पर कहते यही है। तो अभी फ़िलहाल मैं 5 बजे तक हूँ, जब तक मुझे रुकने देंगे तब तक देखता हूँ यहाँ पे सोने की ईंट, सुरंग और आत्माएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। चलिए चलते हैं। जमीन से लगभग 500 मीटर इसके बगल में शारदा माता का मंदिर है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग आधे से 1 घंटे में आप आराम से घूम सकते हैं इसको। बहुत कुछ खास देखने लायक नहीं। हाँ, आपको फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है और यही करने अधिकांश लोग आते हैं।
पूरा जबलपुर दिख जाता है यहाँ से, वो देखने आते हैं और आराम से बैठिए और घूमिए, समय नहीं लगता है। हाँ, आवागमन की सुविधा कम है, तो आप या तो रैपिडो करके आइए या फिर ऑटो बुक करके आइए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पूरे साथ में ये पानी की बोतल देखी होगी ना, इसको लेके आना भाई, ऊपर नहीं मिलता है कुछ भी, और चढ़ाई में प्यास ज़रूर लगती है। तो ऐसी लोकेशंस है, आप यहाँ रेलवे स्टेशन आके वापसी ले ली। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में इसी तरह जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को। जुड़े रहिए, मस्त रहिए।